छोटी बेटी भी आते हैं और सबसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है भोपाल का, तो यहाँ आना तो बनता ही है और मुझे आना बहुत पसंद है। और वहाँ पे मंदिर है, वहाँ तो मैं जाती हूँ, वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा। जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज था संडे का दिन और हमने सोचा कि आज संडे है भाई, हमें आज ही का छुट्टी का दिन मिलता है, तो आज कुछ कहीं और चल दिया जाए। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम कहाँ गए थे। इसको छोड़ो बेटी। हम जैसे ही बाइक पे बैठे तो ये आ गई भूरी मैडम। तो भूरी आ गई तो हमको जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी नहीं मुझे भी घुमाओ आप बाइक पे। तो बार बार बोल रही थी कि मतलब उसका मन था कि घूमने मुझे भी जाना है बाइक पे। हाँ क्या हुआ? मच्छर खाओगी? मच्छी खाना है। हाँ बोले मेरा बच्चा, मैं आ जाऊँ अभी आ रही हूँ है ना, आ रही हूँ बेटी, छोटी बेटी, आ रही हूँ है ना, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। क्या ठीक है तुम्हारे बच्चे, बाल बच्चे? हाँ आ रही हूँ बेटी, है ना, आ रही हूँ। आज संडे था बट पापा का ऑफिस आज था, तो हम लोग के पास सुबह का ही, मॉर्निंग का ही टाइम था जिसमें हम पापा की बाइक लेके जा सकते थे, क्योंकि बाकी दिन तो मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ, उस पर ब्लॉग्स करती हूँ, बट मेरे पास छुट्टी का दिन ही होता है जिसमें मैं बाइक चला पाती हूँ, क्योंकि मुझे पापा की लेके चलानी होती है। तो वही था कि सुबह मॉर्निंग का ही टाइम था, पापा को 12 बजे से तो पापा का ऑफिस था, तो मैंने कहा भाई सुबह ही ये बेस्ट है, और मौसम इतना मस्त लग रहा था तो मुझसे तो रुका नहीं गया, और मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैंने कहा भाई आज चलो यार। पापा ने बोला कि हाँ तुम लोग चले जाओ, वो मना नहीं करते मुझे जनरली, और छुट्टी दी तो उन्होंने बोला कि हाँ चले जाओ तुम दोनों भाई बहन। तो हमने जल्दी से पहुँच गए यहाँ पर, गाड़ी खड़ी कर। तो आज थी संडे और मेरा था ऑफ था आज ऑफिस का, तो हमने सोचा कि आज निकलते हैं बाहर और लेक व्यू आते हैं, और सबसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है भोपाल का, तो यहाँ आना तो बनता ही है और मुझे आना बहुत पसंद है। और वहाँ पे मंदिर है, वहाँ तो मैं जाती हूँ, वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा मंदिर, वहाँ मैं बहुत जाती हूँ। आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स तो दिखा ही होगा। तो सीतादास की बगिया में वहाँ पर जाते हैं, और यहाँ लेक व्यू था और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मे भी बारिश होगी आज, लग रहा है, ऐसा व्यू ऐसा क्रिएट हो रहा है। सुबह सुबह बहुत लोग घूमने आते हैं। अभी कितना बज रहा होगा ना, 8 कुछ बज रहा होगा, समथिंग 8 बज रहा है, और मतलब इतनी भीड़ तो नहीं है, बट 7:45 हो रहा है, 7:45 हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बारिश का होने की पूरी संभावना लग रही है। हाँ पीछे व्यू तो आप देख ही सकते हो कितना सही है। और यहाँ जम का प्रमोशन चल रहा है लाडली बहना योजना का, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है, देखो आप देख सकते हो। आज था संडे और पापा की गाड़ी फ्री थी, तो हमने कहा कि चलते हैं, पापा की गाड़ी फ्री थी, मैंने बहुत दिन से ड्राइव नहीं करी थी, क्या बाइक ड्राइव नहीं करी थी, बाकी मेरे पास स्कूटी है तो उससे तो मैं रोज ही ब्लॉग करती हूँ, हाँ उससे तो मैं जाती हूँ, पर बाइक से ब्लॉग नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है ही नहीं, और जल्दी खरीदूँगी, मेरा बहुत मन होने लगा है यार, मैं चला रही हूँ ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में। तो अभी जल्दी अब देखते हैं कब पॉसिबिलिटी बन पाती है खरीदते हैं। फिर हम लोग दीदी के घर चले गए, तो सिटी में गए, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है बाइक, तो मुझे बड़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता भाई। ओल्ड सिटी में कभी फॉलो नहीं होते रूल्स, तो मैं भाई धीरे धीरे चला रही थी, मैंने डर के, फिर मैंने रोकी गाड़ी फटाफट। तो हमें यहाँ दिखी थी पोहा जलेबी की शॉप, जो कि भोपाल में सुबह से नाश्ते शुरू हो जाते हैं, तो पोहा जलेबी तो बहुत कॉमन है, तो चलता ही है यहाँ पे। तो हमने लेने थे पोहा और जलेबी, तो जाना था दीदी के घर, तो दीदी के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो फिर हमने लिए पोहा और जलेबी बनवाए हमने, फिर हमने कहा चलो चलते हैं उनके यहाँ भी। फिर ब्रेड पकौड़े भी बन रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ऑयली लग रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है लेना, तो फिर हमने कहा यार ये नहीं लेंगे अपन, पोहा जलेबी बेस्ट है, तो वही लेके चलते हैं।
दीदी के घर पहुंचे तो बच्चे सो रहे थे, हम काफी मॉर्निंग में पहुंच गए थे तो बच्चे सो रहे थे और हमने उनको जगा दिया जबरदस्ती। हम पहुंचे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, जब तक बच्चे नहीं होते घर में तो अच्छा कहाँ लगता है। तो हमने बेटू को तो उठा लिया, छोटी वाली बेटी तो वो सो रही थी। फिर हम वापस आ गए दीदी के यहाँ से जल्दी तो नहीं, हमने बहुत टाइम लगा दिया था। हमें घर आके इतनी डांट पड़ी है कि हम क्या बताएं। दीदी आने नहीं दे रही थी और हम बैठे हुए गप्पे मार रहे थे वहाँ पे। हम दीदी के घर से आ गए थे और देखो अब बारिश शुरू हो गई है। अब संडे को भी चैन नहीं है यार। हाँ, तो अभी आ गए थे घर, तो अब घर का काम सारा करना है, साफ सफाई करना है, क्योंकि क्या है मैं रोज सुबह चली जाती हूँ तो फिर सफाई तो ज्यादा अच्छे से कर भी नहीं पाती, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो आज बहुत सारे काम है पेंडिंग है जो पूरे करने हैं, तो चलो करते हैं फटाफट। क्योंकि मैं रोज जल्दी चली जाती हूँ तो टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो फिर मैंने कहा आज संडे था तो जितना पॉसिबल है तो मैंने कहा आज काम कर दो। मम्मी भी थोड़ा पापा के साथ बाहर गई थी कुछ काम से, और तो मैंने किचन साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, जो कि मैं पहले सुबह उठकर सब कुछ कर देती थी। बट ये है कि अभी तो इतना ज़्यादा शेड्यूल अजीब सा बिजी सा हो गया है, क्योंकि 9 घंटे की जॉब, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद डांस। मैं कर तो सब रही हूँ बट अभी मैनेज प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ कि सब चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों को मैनेज करने की, बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना मतलब अभी तक शायद की कि नहीं। आई रियली डोंट नो कि मैं क्या चल रहा है, अभी बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, बट ट्राई कर रही हूँ कि भाई मैं सब चीज़ें कर सकूँ, क्योंकि भाई मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी ही घटेंगी नहीं, तो हर चीज़ मैनेज करना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती है कि हर चीज़ मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो कैसे ही बैलेंस करोगे अपनी लाइफ को। आज हमारे भाई की डिमांड थी कि भाई आज छुट्टी है आपकी तो आप पनीर बना के खिलाओ, और उसने मुझसे पहले ही बोल दिया था और पापा से मंगा भी लिया कि पनीर आप आज कुछ भी करो, आज पनीर तो बनाना ही है। तो मॉर्निंग में तो मैंने टाल दिया, बट इवनिंग तक मैं कैसे ही टालती, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं बनाते हैं अपन लोग। फिर मैंने इवनिंग में बनाया पनीर और रोटी बनाई हम लोग ने, पर इसमें ना इस पनीर में टमाटर गायब थे, जो कि इसकी सूरत बिगड़ी हुई थी इस पनीर की, बिल्कुल एकदम पानी पानी सा लग रहा था, क्योंकि थिक ग्रेवी नहीं बन पाती विदाउट टमाटर। बट टमाटरों का भाव इतना बढ़ा हुआ है कि उनका जो मैच नहीं कर पा रहा कोई, तो इस तरीके की दिख रही थी कुछ सब्जी। फिर मैंने रोटी भी बनाई साथ में फटाफट, तो फाइनली सबने खा ली, ठीक ठाक ही बनी थी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। मैंने बहुत दिन से ड्राइव नहीं करी थी, क्या बाइक ड्राइव नहीं करी थी, बाकी मेरे पास स्कूटी है तो उससे तो मैं रोज ही ब्लॉग करती हूँ, हाँ उससे तो मैं जाती हूँ, पर बाइक से ब्लॉग